जब भी हम कभी संतों के पास जाएं, कोई गुरु जी के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, तो हमेशा हम ये प्रश्न ना करें कि महाराज जी और हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, और तो सब ठीक है, आपकी कृपा है, बहुत सारा ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक नई फैक्ट्री और हम खोलना चाहते हैं, नया व्यापार और हम करना चाहते हैं, ऐसा कोई उपाय आप बताओ। तो संतों के सामने ये प्रश्न कभी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कौन सा प्रश्न अच्छा माना जाता है? कभी गुरु के पास, संत के पास, ब्राह्मण के पास जाकर के, महाराज जी, गुरु जी, हमारी पहले पूजा में हम 11 माला करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है, 5 होने लगी। पहले हम 1 घंटा पूजा करते थे, अब केवल 15 मिनट बैठ पाते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जो हमारी पूजा बढ़ जाए। कोई और साधन ऐसा बताओ कि भगवान के चरणों में मन और लगे है। ऐसा प्रश्न कभी कभी हम संतों से, गुरुओं से जरूर पूछे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाए, ऐसा कोई साधन बताओ। क्यों महाराज जी? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर हमें संसार में कभी चिंतामणि मिल जाए, उस मणि का ये प्रभाव होता है कि लोहे में स्पर्श कराओ सोना बन जाती है? ऐसी कोई मणि मिल जाए तो संसार के सारे सुख साधन में मिल जाते हैं। और कदाचित हमें कभी स्वर्ग का कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी संपत्ति भी हमें मिल सकती है ना। कल्पवृक्ष की महिमा होती है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में विचार करते हैं वही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत थका हुआ गर्मी के समय जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी छाया लेने लगा। उसे ये पता नहीं था कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ये कल्पवृक्ष है। तो मन में उसके विचार आया कि बड़ी गर्मी लग रही है, अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती तो कितना सुंदर होता। और जैसे उसने मन में विचार किया, कल्पवृक्ष की महिमा थी, सुंदर सी हवा चलने लगी, बड़ा अच्छा लगा। अगले पल उसके मन में विचार आया, भूख लगी है, बहुत ज्यादा थक गया हूं, सुबह से चला हूं, अगर कहीं कुछ भोजन मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। और उसने मन में विचार किया ही कल्पवृक्ष की महिमा थी, वैसे सुंदर एक थाली भोजन लगी हुई आ गई। बड़ा आश्चर्य में हो गया, ये कहां से आ गई, कहां प्रकट हो गई। उससे ये मालूम नहीं था कि ये जिस पेड़ के नीचे बैठे कल्पवृक्ष है, जो मन में विचार करो वही मिल जाता है। कोई बात नहीं, आ गई तो पा ही ले। उसने बढ़िया भोजन किया, जल पिया। अब उसे लगा कि मैं जो भी सोचता हूँ वही हो जाता है। तो उसने मन ही मन सोचा, लोभ आ गया है। उसने सोचा कि कहीं अगर भगवान कृपा कर देता, घर में बड़ी दरिद्रता है, बड़ी निर्धनता है, अगर थोड़ा धन मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। और जैसे उसने सोचा तो बहुत सारा एक बढ़िया गठरी में सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पैसा रुपया ऐसी बहुत सारी चीजें सब वहीं पर प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि अरे ये तो बड़ी कमाल की जगह, हमें लगता है इस स्थान का कोई प्रभाव या और कोई देवता यहाँ है, कुछ ऐसा है, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। इतना मिला है, हे प्रभु अगर ऐसा हो जाए, ये तो थोड़े मिला, और कुछ ज्यादा मिल जाता तो और आनंद आ जाता। तो अब की बार बड़ी भारी गठरी आ गई, जो सोचे वही हो जाए। और इतना ज्यादा धन मिला, ज्यादा धन पा करके उसे पता नहीं चला, समझ नहीं पाया कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ वही हो जाता है। बहुत सारा धन देखा तो घबराने लगा। और अब की बार उसके मन में विचार आ गया कि इस घनघोर जंगल में मैं अकेला हूँ, ऐसा ना हो कहीं यहाँ पे अकेला पाके 10-20 यहीं पे चोर डाकू आ जाए और हमें बहुत मारे, सब पैसा छुटा के ले जाए। तो कल्पवृक्ष की महिमा थी, जैसे इसके मन में विचार आया, 10-20 डाकू आए, चोर आए, और उन्होंने आके खूब उसको पीटा और सारा पैसा छुटा के ले गया। तो महाराज जी ने यहाँ पर बताया, अगर हमें कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपत्ति मिल सकती है, लेकिन ये सब कुछ पा करके भी महाराज, ये सब कुछ साथ होने पर भी
हमें भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकती, हमें भगवान का वो धाम तो नहीं दिखला सकती। वो कौन कर सकता है? वो तो केवल गुरु ही कर सकता है।